हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखिएगा क्लास को। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ मैं और हमारी एफ सीरीज चल रही है वर्ड्स में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का वर्ड है फिकल। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है फिकल। फिकल का मीनिंग होता है अनस्टेबल, अस्थिर। लाइकली टू चेंज योर ओपिनियन और योर फीलिंग्स सडनली। जो सडनली अचानक अपनी भावनाएं या अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को बदल देते हैं, उसके लिए वर्ड आता है फिकल। अपने विचारों को अचानक बदल देना, सडनली अपनी फीलिंग्स को चेंज कर देना, उसके लिए वर्ड हम आता है फिकल। फिकल का मीनिंग होता है चंचल, अस्थिर। जो स्टेबल नहीं होते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं, चंचल माइंड के व्यक्ति को हम बोलते हैं फिकल। ओके, फिकल का मीनिंग होता है चंचल। सिनोनियम देख लेते हैं फिकल के। वेवरिंग, अनरिलायबल, अनस्टडी, वोलेटाइल। तो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो वर्ड्स मैंने लिए हैं सभी वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड हैं। अपनी पेन और नोटबुक भी लेकर बैठिएगा साथ, उनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा वर्ड्स को। वेवरिंग का मीनिंग होता है डुलमुल। जो डोलने की स्थिति में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, भटकते रहते हैं, वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर। उसके लिए वर्ड आता है वेवरिंग। अस्टेबल, अनस्टेबल होना, अस्थिर होना, डोलने मोलने की स्थिति में होना, डुलमुल की अवस्था में होना। ओके, तो वेवरिंग का मीनिंग होता है डुलमुल। अनरिलायबल का मीनिंग होता है अस्थिर। अनस्टेडी का मीनिंग होता है अस्थिर। वोलेटाइल का मीनिंग होता है परिवर्तनशील। जो परिवर्तनशील होते हैं, जिनमें एकदम चेंजेस आ जाते हैं, सडनली चेंज आ जाना व्यक्ति के अंदर, उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल, परिवर्तनशील होना। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं। रिजोल्यूट, डिटरमाइंडेड, इनअल्टरेबल, इनवेरिएबल। रिजोल्यूट होता है दृढ़ के लिए, जो दृढ़ होते हैं, डटे रहते हैं, अपनी बातों पर डटे रहते हैं, अपने काम पर डटे रहते हैं। रिजोल्यूट होता है दृढ़, दृढ़ होना। डिटरमाइंडेड होता है दृढ़ विश्वासी, दृढ़ विश्वास होना, डिटरमाइंड होना। इनअल्टरेबल, अल्टर का मीनिंग होता है बदलाव, परिवर्तन। इनअल्टरेबल का मीनिंग हुआ अपरिवर्तनीय, जो अपरिवर्तनीय होते हैं। इनवेरिएबल का मीनिंग होता है स्थिर होना, अचल होना, जो चंचल नहीं होते हैं, स्थिर होते हैं, इनवेरिएबल। ओके, तो रिजोल्यूट, डिटरमाइंडेड, इनअल्टरेबल, इनवेरिएबल सभी एंटोनियम है फिकल के। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूड। और फ्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है फ्यूड। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूड का मीनिंग होता है आ कंटेंशन और क्वेरल, झगड़ा। फ्यूड का मीनिंग होता है झगड़ा, कंटेंशन होना, विवाद होना या झगड़ा होना। ओके, तो सिनोनियम देख लेते हैं फ्यूड के। वर्ड ध्यान जरूर रखना है इसकी स्पेलिंग, और वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइफ, क्वेरल, रो, कंटेंशन, डिस्प्यूट, एनिमोसिटी। स्ट्राइफ का मीनिंग होता है कलह करना, झगड़ा करना। स्ट्राइफ, कलह करना, झगड़ा करना। क्वेरल, झगड़े के लिए आता है। रो का मीनिंग होता है झगड़ा, और रो का मीनिंग लाइन के लिए भी आता है, पंक्ति के लिए आता है रो। ओके, तो रो का मीनिंग झगड़ा भी होता है। कंटेंशन का मीनिंग होता है झगड़ा, विवाद करना, डिस्प्यूट करना। एनिमोसिटी, द्वेष की भावना रखना, शत्रुता निभाना, शत्रुता के लिए आता है एनिमोसिटी। झगड़ा करते हैं दूसरे के साथ, उसके साथ द्वेष की भावना रखते हैं। ओके, उसके लिए वर्ड आता है एनिमोसिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है एनिमोसिटी। स्ट्राइफ, क्वेरल, रो, कंटेंशन, डिस्प्यूट, एनिमोसिटी सभी वर्ड मोस्ट रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम है फ्रेटर्निटी, हार्मनी, रिकन्सिलिएशन, रिकम्पोज। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है बंधुत्व, भाईचारे की भावना रखना। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की भावना रखना, भाईचारे की भावना रखना। फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेटर्निटी। स्टार बना लीजिए वर्ड्सों पर, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। हार्मनी का मीनिंग होता है एकता, एकता की भावना रखना। रिकन्सिलिएशन आता है सुलह करना। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकन्सिलिएशन, सुलह करना, झगड़े को समाप्त करना। रिकम्पोज आता है संयोजित करना, जब अलग अलग हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, उनको संयोजित करना, मिलाना, रिकम्पोज करना। फ्रेटर्निटी, हार्मनी, रिकन्सिलिएशन, रिकम्पोज सभी एंटोनियम है, वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है फेरोसियस। फेरोसियस का मीनिंग होता है क्रूर, भयानक। फेरोसियस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। फ्राइटनिंग एंड वॉयलेंट। फ्राइटनिंग का मीनिंग होता है भयावह और हिंसक, जो भयानक होते हैं, क्रूर होते हैं, उसके लिए वर्ड आता है फेरोसियस। फेरोसियस के सिनोनियम देख लेते हैं। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अनटेम्ड, न दबने वाला, जो दबता नहीं है किसी से भी, क्रूर होता है, एकदम वायलेंट होता है, उग्र। बारबेरस, बारबेरस आता है बर्बरता फैलाना, क्रूरता फैलाना, क्रूरता की भावना करना, एकदम मारधाड़ कर देना।
बर्बरता फैला देना, बारबेरस बना है बर्बरता से, बर्बरता फैलाना, क्रूरता फैलाना। फेयर्स आता है भयानक के लिए, जो भयानक होते हैं, डेंजरस होते हैं, भयानक होते हैं। ब्रूटल क्रूर के लिए आता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूथलेस क्रूर के लिए आता है, ऑफुल आता है भयानक। ओके, तो बट मैंने सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं। अनटेम्ड, बारबेरस, फेयर्स, डेंजरियस, ब्रूटल, रूथलेस, ऑफुल। ओके, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है जेंटल, इनोसेंट, बेनेवोलेंट, सिंपैथेटिक। जेंटल सज्जन के लिए आता है, जो सज्जन होते हैं। इनोसेंट होते हैं, बेनेवोलेंट दयालु होते हैं, बेनेरूट ही अपने आप में दया के लिए आती है, दयालुता होना, कृपालु होना। सिंपैथेटिक सहानुभूति की भावना रखना, सहानुभूति के लिए वर्ड आता है सिंपैथेटिक। ओके, तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी वर्ड्सों को नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। इनको रिवाइज भी करते रहिएगा जैसे वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ, और डेली क्लासेस को देखते भी रहिए, उनको नोट्स भी बनाते रहिए प्रॉपर अपने। ओके, जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं वो अपने क्लासेस को कंप्लीट करें, नोट्स प्रॉपर तैयार करें फ्रेंड्स। वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, लाइक करना नहीं भूलना, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।